कुछ लोग शाह महमूद कुरैशी से उस दौरान मिले जब वो बिल्कुल तन्हा थे, और जैसे ही 2-3 लोग उनसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने फ़ौरन अपने वकील को बुलाया, बल्कि पुलिस एहलकार को बुलाया और कहा कि मेरे वकील को बुला के लाइए। तो ये सारा यहाँ पे माजरा बयान किया गया। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 2 नवंबर की रात है और मुल्क में सियासी तनाव कम करने के लिए इमरान खान प्लस फार्मूले पर अमल दरामद का दावा किया जा रहा है कि ये फार्मूला बहुत तेज़ी से अमल दरामद की जानिब गामजन है। पसे पर्दा क्या हो रहा है, सहूलतकारी कौन कर रहा है और अखबारों में खबरें क्या छप रही हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, ज़रा इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। लेकिन लग ये रहा है कि ये सियासी तनाव कम करने की कोशिशों के दौरान ही कन्फ्रंट्रेशन और टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में आई और उसके बाद आज एक पूरा एलामिया जारी किया गया या एक बयान जारी किया गया है बल्कि, और उसमें बताया गया है कि इन वजूहात की बिना पर सुहेल आफरीदी साहब को नाअहल किया जा सकता है। यानी एक पूरा महाज जो है वो उनके खिलाफ खोल दिया गया है। इसी दौरान उनकी टीम के कुछ लोग सामने आए और उन्होंने एक जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक अहम ऐलान भी कर दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पहले तो वो होता था ना, बैरिस्टर सैफ साहब थे तर्जुमान केपी हुकूमत के, तो वो बस एक कमरे से वीडियो बयान कभी कभार जारी कर देते थे, लेकिन इस तरह सामने नहीं आते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज ये आया कि जो नौजवान की आदत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो सामने आई। उनको टीवी के ऊपर वो कवरेज नहीं मिल रही, लेकिन उनका जो पैगाम है वो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। तो उसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ अखबारों में छपने वाली एक खबर, उसने भी काफ़ी हलचल मचाई है, तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले थोड़ा जिक्र कर लेते हैं इमरान खान प्लस फार्मूले के हवाले से, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इस फार्मूले पर अमल दरामद बहुत तेज़ी से गामजन है। ऑब्वियसली ये फवाद चौधरी साहब इसके पीछे हैं, इस पूरे फार्मूले के पीछे, और साथ उनके 2-3 और लोग हैं। इसके बारे में हमने गुज़िश्ता रोज़ भी डिस्कस कर लिया था। वो ये दावा कर रहे हैं कि इस फार्मूले के तहत माइनस इमरान खान नहीं हो रहा और प्लस इमरान खान ही हो रहा है। लेकिन अगर माइनस कुछ हो रहा है तो वो पीटीआई में मौजूद कुछ सांप हैं जो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते, इसलिए वो माइनस होंगे। लेकिन हमारे इस पूरे फार्मूले के तहत सिर्फ प्लस इमरान खान हो रहा है, और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद जारी है। पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है वो ये समझते हैं कि ये जो साबिक 2-3 ओहदेदारान उठे और इन्होंने ये अटैम्प्ट शुरू कर दी, ये पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप प्लस इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, इनकी एफर्ट्स को डिसक्रेडिट करने के मुतरादिफ है। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि ये एफर्ट्स कॉन्ट्रोवर्शियल करने के मुतरादिफ हैं शाह महमूद कुरैशी की इतनी देर की जो एक एफ़र्ट है उसको, और कुछ गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश हो सकती है। बहरहाल ये तो जब चीज़ें सामने आ जाएंगी तो पता चल जाएगा। पीटीआई के जो मौजूदा लोग हैं वो चूँकि इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है, तो वो इन चीज़ों को वैल्यू नहीं कर रहे। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले अपडेट ये आई कि शायद सलमान अकरम राजा ने भी शाह महमूद कुरैशी से जाके मुलाकात की है। आई एम नॉट श्योर 100% कि ये मुलाकात हो गई है नहीं, क्योंकि व्लॉग के दौरान वेरीफाई करने का टाइम भी बहुत कम मिला। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर आ रहा है कि सलमान अकरम राजा की भी मुलाकात हुई है। एक बात तो तय है कि अगर इन पूरी एफर्ट्स के दौरान पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप में से किसी को एतमाद में ना लिया गया तो इन एफ़र्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एफ़र्ट्स अच्छी हैं कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि कन्फ्रंट्रेशन के ज़रिए, लॉन्ग मार्च के ज़रिए, एजिटेशन के ज़रिए शायद अब मुमकिन ना हो, तो बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। जब हुकूमत भी फ्लेक्सिबल है तो इन चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए। लेकिन अगर साबिक 2-3 लोग उठ के अपने तौर पे एफ़र्ट्स करें और उसमें पूरी पीटीआई की लीडरशिप जो है उसको डिसक्रेडिट कर दें कि ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए और इनकी नाअहली की वजह से इमरान खान अंदर है, या ये कह दें कि बस जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं उनकी वजह से इमरान खान अंदर हैं, तो फैक्ट्स कुछ और हैं। मतलब ऐसा नहीं है क्या 26वीं तरमीम बाहर बैठे हुए कुछ लोगों ने कर दी या बाहर बैठी हुई पीटीआई की लीडरशिप ने कर दी, नहीं। ये मौजूदा जो निज़ाम है इस टाइम, क्या ये बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से इम्प्लीमेंट कराया गया है या सलमान अकरम राजा ने ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट कराया, ये भी तस्लीम करें ना। ठीक है, एक जगह मौजूदा पीटीआई लीडरशिप की कहीं ना कहीं कमी कोताही है, इसको तो पीटीआई की जो क्लास है वो भी समझती है, वर्कर्स भी समझते हैं। लेकिन सारा मलबा सिर्फ इस लीडरशिप पे डाल के बाकी पूरे निज़ाम को क्लीन चिट दे देना, ये भी दुरुस्त नहीं है। ये भी कहे ना कि इस निज़ाम की वजह से इमरान खान साहब जेल में हैं, ये 26वीं तरमीम की वजह से वो इस टाइम तक जेल में है, अदरवाइज़ बहुत सारी पेशरफ्त हो जाती। वो बयान दे रहे हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी पीटीआई को दे दी। कैसे
ख़ुद को लाताल्लुक़ कर सकता हूँ या कैसे किनारा कशी कर सकता हूँ। लेकिन आपने ख़ुद मीडिया पर आकर ये बयान दिए और कहा कि खुदा हाफिज़ इमरान खान, खुदा हाफिज़ पीटीआई, और फिर लोगों ने ट्वीट्स वगैरह भी किए। बहरहाल वो एक किन हालात में किए उसमें भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। तो अभी अगर एफर्ट्स हो रही हैं तो इसमें पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप जब तक ऑन बोर्ड नहीं होगी या वो जाके इमरान खान से बात नहीं करेंगे कि ये सारा कुछ है, तब तक अगर आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि इमरान खान एक कदम पीछे हट जाए, पीटीआई 2 कदम पीछे हट जाए और हुकूमत 2 कदम आगे बढ़ा ले, ये आइडियल सिचुएशन तो है, लेकिन ऐसा हो पाना मुश्किल है कि आप 2-3 लोग मिलके इमरान खान को क्या कन्विंस कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि यही 2-3 लोग अडयाला जेल के बाहर पहुंचे थे। मैं खुद इस कवरेज के लिए वहां पर मौजूद था अडयाला जेल के बाहर, और इन्होंने ये अटैम्प्ट ठीक 2 साल पहले भी की थी, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकला था। अभी यही सारा कुछ रिपीट हो रहा है। एफर्ट्स अच्छी हैं, काविश अच्छी है, इमरान खान रिलीज़ के लिए कोशिश अच्छी है, लेकिन उसकी बेस जो है जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगी और पीटीआई की लीडरशिप का एतमाद नहीं होगा, कारकुनान का एतमाद नहीं होगा, मैंडेट नहीं आपके पास होगा कि इमरान खान की रिहाई का एक्चुअल मैंडेट आपके हाथ में है, तब तक थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। एंड मीनवाइल डॉन अखबार की एक खबर है, उसने भी काफ़ी हलचल मचाई। उस खबर के मुताबिक, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, शाह महमूद कुरैशी साहब ने फवाद चौधरी साहब की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। ये खबर के अकॉर्डिंग है। दैट मीन्स कि अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है फिर तो बाहर की जाने वाली सारी कोशिशें ज़ीरो के ऊपर खड़ी हैं, उनमें कोई पेशरफ्त नहीं है अगर शाह महमूद कुरैशी नहीं मान रहे। बहरहाल इस खबर में वकील का हवाला दिया गया है, जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं। डॉन अखबार के नुमाइंदे ने उनसे बात करके ये खबर छापी है, जिसमें बताया गया है कि कुछ लोग शाह महमूद कुरैशी से उस दौरान मिले जब वो बिल्कुल तन्हा थे, और जैसे ही 2-3 लोग उनसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने फ़ौरन अपने वकील को बुलाया, बल्कि पुलिस एहलकार को बुलाया और कहा कि मेरे वकील को बुला के लाइए। तो ये सारा यहाँ पे माजरा बयान किया गया। बहरहाल इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि पहले वक्तों में डॉन अखबार जो है वो ख़बर छापने से पहले अगले का मौक़िफ़ ले लेता था, लेकिन अभी 1 साइडेड स्टोरी छाप दी है। वो समझते हैं कि ये हक़ाइक़ के बरक्स है, और जैसा वो क्लेम कर रहे हैं कि ये फार्मूला तेज़ी से गामज़न है आगे की जानिब, तो लेट्स सी, होपफुल है कि कोई अच्छा आउटकम इसमें से निकल सके। अब आ जाइए ज़रा एक और डेवलपमेंट की तरफ, वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है। जनाब इख्तियार वली खान साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं और खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल आफरीदी की कुछ वीडियोज़ लगा के ये बताया गया कि सुहेल आफरीदी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। इसके जवाब में सुहेल आफरीदी की टीम और पीटीआई के सोशल मीडिया ने वो वीडियोज़ अनएडिटेड लगा के दिखाना शुरू कर दी कि ये वीडियोज़ सुहेल आफरीदी के खुद अपने ट्विटर हैंडल पर मौजूद हैं, और ये वीडियोस ज़मान पार्क पर जब पुलिस का ऑपरेशन हो रहा था ये उस वाक़े की हैं, ना कि कोर कमांडर हाउस की या 9 मई के वाक़यात की। बहरहाल उसके ऊपर इख्तियार वली साहब ने आज एक और पूरी अपनी प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है, और उस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने 4 चीज़ों को हाईलाइट किया है। मैंने तो वो पूरी पढ़ी है, इसलिए मैं जल्दी से 4 चीज़ों को बता देता हूँ, जो कि इंटेंट उनका बता रहा है कि वो इस चीज़ को कैसे और प्ले करना चाहते हैं। एक, वो ये बात पहले नंबर पे कर रहे हैं कि अगर ये वीडियोस गलत हैं या दुरुस्त है, पहले नंबर पे ये कि उसका फॉरेंसिक होना चाहिए। अब फॉरेंसिक कहाँ से होगा, कौन करेगा, इसकी रिपोर्ट कौन देगा, ये भी बड़ा मायने खेज है। दूसरी, वो कह रहे हैं कि वीडियो यहाँ की है या वहाँ की है, एक चीज़ साबित हो रही है कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और वो क्या कहते हैं, वो एक टर्म यूज़ करते हैं, बलवाइयों की तरह वो कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ये उन्होंने नैरेटिव अपनाया। तीसरी चीज़ उन्होंने लिखी कि ये सारे एविडेंस जो हैं ये इनकी नाअहली के लिए काफ़ी हैं। दैट मीन्स कि वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अनकरीब या आगे चल के नाअहली हो सकती है। अब इसको आप लिंक करें मुनीब फारूक के उस बयान से, जिसमें वो कह रहे हैं कि केपी को रगड़ा लग सकता है, झटका लग सकता है, वो किसी नाअहली की सूरत में भी लग सकता है। दैट मीन्स कि चीज़ें इस्टेब्लिश इस तरह से हो रही हैं। इस सारे माहौल में जब कह रहे हैं कि चीज़ों को कूल डाउन किया जाए, काम डाउन किया जाए, और वो भी एक ऐसे सूबे के वज़ीर आला के लिए जिसके पास पूरा मैंडेट है, 3/4 का है, कोई 2/3 का भी नहीं, 3/4 का मैंडेट है। फिर वो कह रहे हैं कि अब जाके उनको याद आया कि ये सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं, इन्होंने अपने वजारत में बड़ी करप्शन की है अली अमीन गंडापुर के दौर में। तो ये पूरा एक चार्जशीट अपनी तरफ से उन्होंने बना के पेश कर दिया। दूसरी जानिब वो ये भी दावा कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब की कोर कमांडर से मुलाकातें जा रही हैं, एक नहीं कई मुलाकातें जा रही हैं, एक एलानिया है, कुछ खुफिया भी है। तो इस तरह के दावे भी वो कर रहे हैं, यानी एक तरफ वो इतने इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स का हवाला भी दे रहे हैं जो आपस में चीज़ों को निगेट कर रहा है। एनी हाउ, इसके ऊपर हुआ क्या कि सुहेल आफरीदी की जो टीम है उन्होंने कल तो ट्वीट्स के ज़रिए आके बताना शुरू किया कि इख्तियार वली साहब एक कोऑर्डिनेटर हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए उनकी कही हुई बातों की कोई हैसियत या कोई वैल्यू नहीं है।
दूसरी तरफ आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने देखा कि पहले वो बैरिस्टर सैफ होते थे, वो एक छोटा सा मुख्तसर सा बयान जारी कर देते थे, पीछे पीटीआई का फ्लैग है और अपने ही ऑफिस से बयान जारी कर देते थे। अब ये हुआ कि एक पूरी प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और केपीके का जो डायरेक्टरेट है, यानी पूरा मीडिया का जो विंग है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का, उसको इस्तेमाल किया गया और वहाँ से बैठ के एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वो कह रहे हैं लोग कि वो रिवायती मीडिया के ऊपर उस तरह से ब्रॉडकास्ट नहीं की गई, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो वो है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो इन सारे चीज़ों का जवाब दिया गया है और साथ ही उन्होंने ये ऑफ़र किया, बल्कि ये ऐलान कर दिया है केपी हुकूमत ने कि वो 9 मई वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो बनाने का फ़ैसला करते हैं या ऐलान करते हैं और इसकी बहुत जल्द काबीना से मंजूरी लेके तो मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इंक्वायरी कराई जाए कि ये वाक़यात कैसे हुए खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, या वो रेडियो पाकिस्तान का जो मामला था, तो उन्होंने वो ऐलान कर दिया। अब देखते हैं काबीना कब इसकी मंजूरी देगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पैनिक बटन जो है वो क्रिएट हुआ है दोनों साइड से और दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर वो कर रही हैं। केपी गवर्नमेंट के लोगों का ये कहना कि इख्तियार वली एक महज कोऑर्डिनेटर हैं और उनके कहे हुए बयान की कोई हैसियत नहीं है, ये उनका सियासी बयान हो सकता है या वो ऐसा दावा कर सकते हैं। लेकिन इन हालात में चूँकि मैं इन चीज़ों को बहुत करीब से देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि इख्तियार वली साहब अपने तौर पे ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते जबकि उनका वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा हो कि हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर ये पेशकश कर रहे हो कि हम साथ चलते हैं, वफाक ताउन करने के लिए तैयार हैं। मीनवाइल उनके कोऑर्डिनेटर जो हैं वो उठ के उनकी नाअहली के लिए कह रहे हैं। तो जब तक पुश्तपनाही नहीं होगी या बैकएंड पे चीज़ें चल नहीं रही हैं, तब तक ऐसे बयानात नहीं दिए जाते। तो बहरहाल देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। मीनवाइल कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि ये जो बाहर के इंतखाबात हुए हैं इसके बारे में आपने नताइज के बारे में नहीं बताया। तो सच्ची बात यह है कि बाहर के इंतखाबात के हवाले से मुझे कोई इतना वो आइडिया नहीं है कि कौन जीता है कौन हारा है, क्योंकि ये थोड़े अलग किस्म के इंतखाबात है, मेरा इनमें कोई इतना ज़्यादा दिलचस्पी है भी नहीं। और लास्ट टाइम मुझे याद है कि इस्लामाबाद से वाजिद गिलानी साहब जीते थे, तो हमने उसको रिपोर्ट किया था और वो पीटीआई के कैंप से जीते, इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके, पीटीआई का वोट इस्तेमाल करके जीते। इन लोगों ने ढोल शोल बजाए, बड़ा जश्न मनाया और वो वाजिद गिलानी साहब ने गालिबन इनसे वादा किया था कि हम 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ काम करेंगे। और फिर वही शख्स जो इनके वोटों से जीता, इनके नाम से जीता, उसने कैंप बदला, वो हुकूमती कैंप में चला गया और सबसे पहले जब किसी ने 27वीं तरमीम का नाम नहीं लिया था, उस शख्स ने नाम लेके कहा कि हम 27वीं तरमीम की हिमायत करते हैं। तो इस तरह से इंतखाबात हो रहे हैं, इस तरह से माहौल चल रहा है। अब उसमें बंदा क्या कोई एनालिसिस करे कि कौन जीता है कौन हारा है। वो जो जीतने वाले हैं वो भी उसी कैंप में चले जाते हैं, फिर हारने वाले में से भी कोई ना कोई चला जाता है। तो इसलिए ज़रा कंप्लीट नताइज आ जाएँ, थोड़ा पता चल जाए एग्जैक्ट कौन जीता, कितना मार्जिन है, क्योंकि अभी तक नताइज के बारे में अपडेट्स आ रही हैं तो वो आपको फिर तफसील से ज़रा बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, पीटीआई किस हद तक कामयाब रही है। क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं एहसन भून साहब जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ का ग्रुप लीड कर रहा है, कुछ दावा कर रहे हैं नहीं पीटीआई का कर रहा है। तो ज़रा सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाए तो फिर हम ज़रा तफसील से बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।